Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Kunja Bihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भीष्म पंचक का आज अंतिम दिन है, तो इस 5 दिवसीय कृष्ण कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के 64 गुणों की चर्चा पिछले 4 दिनों से चल रही थी। आज इस 5वें दिन में हम 31वें गुण से आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण का 31वां गुण, जो कि श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो है शूरः, अर्थात श्री कृष्ण बहुत शूरवीर हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शूर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक है उत्साही युधी, जो कि सैन्य कार्यों में बहुत उत्साही होते हैं, क्रियाशील होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और दूसरा अर्थ शूरः का है अस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः, कि हथियारों के प्रयोग में वो बहुत ही दक्ष हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण न केवल युद्ध में उत्साही होते हैं, बल्कि साथ साथ अस्त्रों के प्रयोग में उनके जैसा कोई दक्ष नहीं है, उन्हें शूर कहा गया है। तो श्री कृष्ण के उत्साह युधि के संबंध में एक वाक्य है कि एक भक्त कह रहे हैं कि हे शत्रु के वध करने वाले, जिस प्रकार से एक हाथी जब किसी सरोवर में स्नान करता है तो अपने सूंड को हिलाने के द्वारा वो उस सरोवर में जितने भी कमल नाल हैं उनको नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने भुजाओं को हिलाते हैं, जो कि हाथियों के सूंड के समान होते हैं,
और इस तरह से आपने कितने कमल तुल्य शत्रुओं की हत्या की है। दूसरा वचन यहाँ जो है, दूसरा वाक्य वो ये है कि किस प्रकार अस्त्र के प्रयोग में श्री कृष्ण बहुत दक्ष हैं। जब जरासंध ने 13 अक्षौहिणी वर्गों के साथ श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया था मथुरा में, तो जरासंध के सैनिक श्री कृष्ण के पक्ष के एक सैनिक को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। परंतु जब श्री कृष्ण ने तीर छोड़ना प्रारंभ किया तो ये तीर का स्पर्श जो कि सांप की तरह थे, उन्होंने जरासंध के सेना के प्रत्येक सैनिक को जाके छुए और उसका प्रभाव पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की तरह अस्त्रों के प्रयोग में कोई दक्ष नहीं है। फिर 32वां गुण श्री कृष्ण का है कि वो बहुत दयालु है। तो करुणः, और करुण शब्द का उसकी परिभाषा क्या है? पर दुःखासहो यस्तु करुणः स निगद्यते। पर दुःख असहः, तो अन्यों के दुख को जो सह नहीं सकता है वो करुण कहलाता है, बहुत दयालु कहलाता है। इसलिए वैष्णव वो होते हैं जो पर दुःख दुखी होते हैं, अन्यों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। तो श्री कृष्ण की तरह कोई करुणामय या दयालु नहीं हो सकता है। तो पहला उदाहरण जो यहाँ दिया हुआ है वो है कि जब भीष्मदेव तीर की शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया, उनकी स्तुति की और उनकी तुलना एक सूर्य से किया जो कि अंधकार को नष्ट करता है। तो श्री कृष्ण की करुणा का प्रदर्शन उस समय हुआ, और ये केवल एक उदाहरण है। जबकि उन्होंने मगधराज जरासंध के द्वारा बंदी किए गए जो राजा थे और राजकुमार थे, उनको उन्होंने मुक्त कर दिया। वो काल कोठरियों में बंद थे और बहुत ही पीड़ित अवस्था में थे। तो श्री कृष्ण वहाँ पर सूर्य के समान पहुँचे और उन काल कोठरियों के अंधकार को और उनके अंधकार रूपी दुख को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण की करुणा उन राजाओं के ऊपर थी, इसलिए उन्होंने उन सबको मुक्त कर दिया। दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है वो भी भीष्मदेव का है। जब वो तीर की शैया पे लेटे हुए थे तो उस समय भीष्मदेव बहुत आतुर थे श्री कृष्ण को देखने के लिए, और श्री कृष्ण अपने आप को भूल गए, अपने नियंत्रण को खो बैठे और सीधे भीष्मदेव की ओर दौड़े, और वो यहाँ तक कि वो भूल गए कि वो भगवान है, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म उन्हें देखने के लिए बहुत आतुर हैं और भीष्मदेव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए उनके हृदय में भीष्मदेव के प्रति इतनी करुणा उत्पन्न हुई कि सब कुछ छोड़ के वो भाग पड़े, दौड़े, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। न केवल उन्होंने आंसू बहाए परंतु अपने आप को भी भूल गए करुणावश। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कृष्ण के भक्त जो हैं वो श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करने के बजाय श्री कृष्ण के करुणा के गुण को प्रणाम करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य हैं तो उनके पास जाना बहुत मुश्किल है, परंतु श्री कृष्ण के
करुणामय स्वरूप के पास जाना बहुत आसान है। तो ये कौन है? ये है श्रीमती राधा रानी। इसलिए भक्त सदैव श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। फिर 33वां गुण श्री कृष्ण का है कि वो सम्मान करने वाले हैं, अन्यों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं मान्य मानकृत। तो गुरु ब्राह्मण वृद्ध आदि पूजको मान्य मानकृत। तो मान्य मानकृत कौन है? जो मान्यवर होते हैं, जो सम्मान प्राप्त करने योग्य होते हैं, उनको मान देना। तो कौन है ये सम्माननीय लोग? गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वृद्ध और आदि। तो इनकी तरह और भी जो सम्माननीय वर्ग हैं, उन सबको पूजक है। तो उनको सम्मान करना, पर्याप्त मात्रा में सम्मान देना, ये आवश्यक है। और ये हमारी वैदिक संस्कृति भी है, सभ्यता भी है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से गुरु, ब्राह्मण, वृद्ध आदि। तो यहाँ पर उदाहरण जो दिया हुआ है वो ये है कि एक बार जब श्री कृष्ण के सामने उनके अनेक वरिष्ठ उपस्थित हुए, तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर अपने पिता और फिर अपने बड़े भाई बलराम। इस प्रकार से श्री कृष्ण, जो कि कमल नयन हैं, वो पूरी तरह से खुश थे और उनके बर्ताव में उनका हृदय शुद्ध था। वैसे ये भी कहा गया है कि जब वो यदुवंशियों के सामने आते थे और सही क्रम से वो जो वरिष्ठ यदुवंशी हैं उनको भी प्रणाम किया करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। तो 34वां गुण श्री कृष्ण का है कि वो बहुत ही भद्र हैं, विनीत हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं दक्षिणः सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिणः कीर्त्यते बुधैहि। जो सुशीलता और सौम्यता, ये दो जिनमें होते हैं उसे दक्षिणः कहते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी देते हैं कि जब वो राजसूय यज्ञ के लिए आ रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण अपने रथ में थे और सामने युधिष्ठिर महाराज भी वहाँ पर आए थे, पहुँचे थे। तो दोनों ही अपने रथों से उतरने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय जब श्री कृष्ण ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले श्री कृष्ण उनके पास जल्दी से अपने रथ से उतर के युधिष्ठिर महाराज के पास गए और तुरंत उनके चरणों में जाके प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, फिर भी जो एक सामाजिक शिष्टाचार है बर्ताव में, संबंधों में, उसमें कभी लापरवाही नहीं करते हैं। तो ये उदाहरण है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सम्मानित किया। और 35वां है कि वो उदार हैं, विनयी, औद्धत्य परिहारी यह कथ्यते विनयित्य असौ। जिसके अंदर कोई उद्धतता नहीं है और जो अपने स्वाभाविक व्यवहार से बहुत ही मृदु है, ऐसे व्यक्ति को उदार कहते हैं। तो इस संबंध में यहाँ पर उदाहरण है उद्धव जी का, जो जब स्यमंतक मणि के लीला के बाद में उद्धव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इतने उदार और विनयी थे कि यदि कोई सेवक उनके चरणों में अपराध कर भी बैठता तो उसका विचार नहीं करते। वो केवल
उस सेवक की सेवा का विचार करते और ऋणी रहते उसके प्रति। वैसे चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक है कि ईश्वर स्वभाव न भक्तिर न लय अपराध, अल्प सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। तो ईश्वर स्वभाव, तो भगवान का स्वभाव है कि भक्तिर न लय अपराध, अपने भक्तों ने किए हुए अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु यदि भक्त अल्प सेवा भी करते हैं फिर भी उसको बहुत बड़ा मानते हैं, वो बड़ी चीज मान लेते हैं उसको, और यहाँ तक कि आत्म पर्यंत प्रसाद, ऐसी कृपा करते हैं उस भक्त के ऊपर कि कभी कभी अपने आप को भी उस भक्त के हवाले कर देते हैं। तो 36वां गुण जो श्री कृष्ण का है वो है कि वो लज्जालु हैं। ह्रीमान संस्कृत शब्द है ह्रीमान। तो जो व्यक्ति विनम्रता और संकोच का प्रदर्शन करता है तो उसे ह्रीमान कहते हैं। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी अपने ही द्वारा लिखित एक अन्य ग्रंथ का उदाहरण देते हैं, ललित माधव ग्रंथ से। आपको याद होगा 2 दिन पहले हम विदग्ध माधव ग्रंथ के नाम की चर्चा कर रहे थे, रूप गोस्वामी द्वारा रचित। आज ललित माधव की चर्चा हो रही है। तो श्री कृष्ण का लज्जालु स्वभाव का प्राकट्य उस समय हुआ जबकि उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो सारे गोपियां श्री कृष्ण की ओर देख रही थीं, इस चमत्कार को देख रही थी, और श्री कृष्ण भी हल्की मुस्कान के साथ गोपियों की ओर देख रहे थे। तो उस समय उनका हृदय थोड़ा विचलित हुआ, और ऐसे विचलित होने के कारण उनका ध्यान थोड़ा हट गया गोवर्धन को धारण करने से। इसलिए गोवर्धन पर्वत थोड़ा सा हिल गया और एक बहुत भीषण गरजने की आवाज़ आई। तो सारे ब्रजवासी जो उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े थे श्री कृष्ण के साथ, वो बहुत घबरा गए और श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने लगे सुरक्षा के लिए। तो उस समय बलराम हंसने लगे और सोचने लगे कि ये जो ग्वाल बाल हैं ये घबरा गए हैं गोवर्धन पर्वत के हिलने से। परंतु बलराम को मुस्कुराते हुए देखकर श्री कृष्ण को लगा कि शायद बलराम जी को पता चला हो कि वो गोपियों की ओर देख रहे थे, इसलिए वो थोड़े लज्जित हो गए। फिर 37वां जो गुण है श्री कृष्ण का वो है शरणागत पालक, कि उनके चरण कमलों के प्रति जो शरणागत है ऐसे भक्तों की वो रक्षा करते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं पालयन शरणापन्नान शरणागत पालकः। तो शरण आपन्नान, तो जो शरण ग्रहण करते हैं श्री कृष्ण के, तो पालयन उनका पालन करते हैं श्री कृष्ण, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको शरणागत पालकः कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण इसका ये दे रहे हैं कि एक बार एक शत्रु जो श्री कृष्ण का सामना कर रहे थे वो बहुत ही उत्साहित हो गए इस विचार से कि अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है। यदि हारने की नौबत भी आ गई तो यदि मैं जाके श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर लूँगा तो वो मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो श्री कृष्ण की तुलना कभी कभी चांद से की जाती है। चांद जब अपने किरणों का विस्तार करता है तो उस समय वो ऐसे लोगों के घरों के ऊपर भी अपने किरणों को प्रदान करता है जो कि तरह तरह के अयोग्य व्यक्ति होते हैं, जो बहुत पतित होते हैं। भेदभाव नहीं करता है चांद। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण भी भेदभाव नहीं करते,
कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो भक्त हो, मित्र हो, शत्रु हो, जो भी उनके शरण में आए, भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो 38वां गुण ये है कि श्री कृष्ण सुखी हैं। तो परिभाषा यहाँ जो देते हैं, एक मिनट, तो श्रील रूप गोस्वामी जो सुखी शब्द की परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं कि कोई यदि सुखी है तो उसके अंदर दो लक्षण होने चाहिए। एक, भोक्ता च दुख गंधैर अप्यस्पृष्टः च सुखी भवेत। भोक्ता च, भोक्ता मतलब उसे भोग करने के साधन होने चाहिए, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि यथा जैसे उसकी इच्छा है वो भोग करे। और दूसरा लक्षण है दुख गंधैर अपि अस्पृष्टः च, कि दुख का गंध भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। यदि ऐसे दो लक्षण किसी में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो सुखी हैं। इस दुनिया में तो कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यदि हम सुखी शब्द की परिभाषा यहाँ जान लें तो कौन है जो ऐसे कह सकता है कि मैं असीमित तरह से जितना चाहूँ, जैसे चाहूँ मैं भोग कर सकता हूँ? कौन कह सकता है ऐसे? धनी से धनी व्यक्ति भी नहीं कह सकता, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं कह सकता। और दूसरी बात, कौन कह सकता है कि दुख का गंध भी उसे स्पर्श नहीं करेगा? इस दुखालयम अशाश्वतम में और क्या है दुख के अलावा? तो इन दो लक्षणों के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ तक श्री कृष्ण के भोक्ता बनने का प्रश्न है, ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर जो आभूषण थे और उनके ऊपर, उनके रानियों के ऊपर जो आभूषण थे, वो कुबेर के, जो कि खजांची है ना, मुनीम है देवलोक के, तो कुबेर के कल्पना के ये बाहर था। तो कुबेर सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी आभूषण सब हो सकते हैं। और इतना ऐश्वर्य स्वर्गलोक में है और कुबेर के पास तो कोई सीमा नहीं है ऐश्वर्य की। फिर भी कुबेर ने ऐसे देखे आभूषण कृष्ण की और उनकी रानियों की कि वो सपने में भी नहीं देख पाए। दूसरी बात जो है कि जो श्री कृष्ण के महलों के द्वार पे जो नृत्य हुआ करता था, वो इस श्रेणी का था, इस तरह का था कि देवलोक के निवासी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसे तो देवलोक के निवासी सदैव अप्सराओं द्वारा और अन्यों द्वारा नृत्य देखते रहते हैं। ऐसे नृत्य के अनुष्ठान आदि सब आयोजित समय समय पर किए जाते हैं। अनेकों बार जो है ऊपरी लोकों में वहाँ के निवासी ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम में मग्न रहते हैं, परंतु उन्होंने भी कभी ऐसे देखा नहीं था कि इस तरह का नृत्य भी कभी, नृत्य का कार्यक्रम भी कभी हो सकता है। और कितने सुंदर थे वो नृत्य। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि गौरी शब्द का अर्थ है कि जो बहुत गौरी हैं, और शिव जी की पत्नी है गौरी। तो जो सुंदर स्त्रियां, महिलाएं जो कि श्री कृष्ण के महलों में रहती थीं, वो गौरी से भी अधिक गौरी थीं और उनकी तुलना चांद की किरणों से की जाती है और वो श्री कृष्ण के सामने सदैव रहती थीं। इसलिए श्री कृष्ण की अतिरिक्त और कोई ये नहीं कह सकता कि वो भोक्ता है।
तो इस तरह से श्री कृष्ण के द्वारका लीला का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। फिर दूसरा उदाहरण कि दुख का गंध भी स्पर्श नहीं कर सकता श्री कृष्ण से, उसके लिए जो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है वो ये है कि एक बार एक गोपियाँ एक ऐसे स्थान में गए जहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो उनकी पत्नियाँ जो थीं तो उनसे वो कहने लगीं कि हे ब्राह्मण की पत्नियाँ, आपको जानना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्पर्श दुख के गंध से भी नहीं हो सकता। उनका कोई अनुभव नहीं है कि उनकी कोई हानि हो, उनका कोई अपमान हो, उनका ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई उपद्रव उनके जीवन में है। वो केवल व्रज के नर्तकों से घिरे हुए हैं और नर्तकियों से घिरे हुए हैं। वो केवल नृत्य, रासलीला आदि ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण परम भोक्ता भी है और दुख भी उनको स्पर्श कभी नहीं कर सकता। फिर 49वां तो 49वां गुण है अपने भक्तों के हितैषी। भक्त सुहृत। तो भक्त सुहृत भी दो प्रकार के होते हैं, दो लक्षण होते हैं भक्त सुहृत के। तो एक है सुसेव्य, जिनकी सेवा बहुत आसानी से हो जाती है। और दूसरा लक्षण है दास बंधु, कि वो अपने दास के बंधु या मित्र बन जाते हैं। तो सुसेव्य का उदाहरण अर्थात कि श्री कृष्ण बड़े आसानी से, और श्री कृष्ण की सेवा बड़ी आसानी से होती है। इस संदर्भ में विष्णु धर्म या विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसको यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं। और ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी पाया जाता है। और ये श्लोक अद्वैत आचार्य बार बार कहा करते थे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले। वो चाहते थे नवद्वीप की परिस्थिति को देखकर कि यहाँ पर जब तक श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण नहीं होंगे तो इनके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो इस तरह से श्री कृष्ण की सेवा करना बहुत आसान है। कोई मुश्किल नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं तुलसी दल अर्पण नहीं कर सकता। कम से कम भारत में तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। तुलसी तो कहीं भी हो सकती है। तुलसी दल हर एक के घर में होना चाहिए। वैसे ऐसे देश हैं जहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पे जो भक्त हैं वो बहुत प्रयास करते हैं तुलसी महारानी को अच्छी तरह से गर्मी देते हैं, उसके ऊपर प्रकाश देते हैं इत्यादि, बहुत ख्याल रखते हैं। तो थोड़ी सी एक तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल उसके साथ में यदि हमने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इतने संतुष्ट हो जाते हैं विक्रीणते स्वम आत्मानम, कि वो अपने आप को बेच डालते हैं। तो
एक्चुअली जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों को अपने आप को भक्तों के सामने बेच डालता हूं, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपने भक्तों के नियंत्रण में आते हैं। और दूसरी बात है दास बंधु हो। तो दूसरा उदाहरण दास बंधु का है कि ये बहुत एक मधुर लीला है भगवान की। हालांकि ये एक युद्ध भूमि पर हुई थी। अब हमें सब याद होगा कि जब श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ होने के पहले वचन लिया था कि मैं कोई हथियार उठाऊंगा नहीं, मैं केवल सारथी बनूंगा, तो ये बात सर्वविदित थी, सबको पता था। और श्री कृष्ण ने कभी उठाया भी नहीं। परंतु एक बार हुआ ये, जब भीष्मदेव ने ऐसे वचन लिया कि वो आने वाले दिन, अगले दिन इन 5 तीरों से 5 पांडवों की हत्या करने वाले हैं, तो उन्होंने वो 5 तीर दुर्योधन के पास दे दिए, क्योंकि दुर्योधन ने कहा मुझे दे दो। दुर्योधन बार बार भीष्मदेव को टोकते थे कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो, पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो, पूर्ण उत्साह से युद्ध नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपके हृदय में पांडवों के प्रति एक कोमल स्थान है। तो ऐसे बार बार टोके जाने पर भीष्मदेव को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं कल ही 5 पांडवों को इन 5 तीरों से मारूंगा। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, ये 5 तीर मैं ही लग देता हूं। तो दुर्योधन ने रख लिए वो 5 तीर। अब सब जगह खबर फैल गई और कम से कम कृष्ण को तो पता चला, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कौन सी चीज़ छुपाई जा सकती है। तो फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जाओ दुर्योधन के तंबू में और वहाँ जाके एक वर मांग लो उन 5 तीरों का, क्योंकि अर्जुन ने कौरवों को बचाया था गंधर्वों से। जब गंधर्वों ने हरा दिया था कौरवों को, अकेले अर्जुन ने जाके उनको बचाया था। तो कौरवों ने कहा था कि जो भी आगे कभी भी कुछ भी चाहिए तो मुझे हमसे पूछ लेना। तो जब अर्जुन गए दुर्योधन के तंबू में, तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि क्या बात है, क्या चाहिए अर्जुन, तुम्हें राज्य चाहिए क्या, मैं दे दूंगा। तो वैसे युद्ध के बाद, सायंकाल के बाद, पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के तंबू में आया जाया करते थे। ऐसे युद्ध हुआ करता था पहले। फिर सुबह होते ही फिर से युद्ध करना शुरू करते थे आपस में। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे केवल वो 5 तीर चाहिए। तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु क्या करते, वचनबद्ध था दुर्योधन, तो 5 तीर दे दिए। जब भीष्मदेव ने ये बात सुनी तो भीष्मदेव ने सोचा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ा है, मेरे 5 तीर उठा के वो ले गए अर्जुन के द्वारा, तो मैं भी ये वचन लेता हूं कि मैं भी श्री कृष्ण के वचन को तोड़वाऊंगा। श्री कृष्ण का वचन क्या था कि वो कभी अस्त्र या हथियार नहीं उठाएंगे युद्ध में। तो इतनी शूरवीरता से भीष्मदेव लड़े उस समय कि अर्जुन भी उनकी तीरों का सामना नहीं कर पाए। और एक बार जब अर्जुन का रथ अटक गया मिट्टी में, तो वहाँ पर तुरंत श्री कृष्ण
क्षमा कीजिए, जब भीष्मदेव का वहाँ अटक गया तो श्री कृष्ण तुरंत उस रथ से उतर के भीष्मदेव की ओर आगे चले। उन्होंने रथ के चक्के को उठाया और उस चक्के को हाथ में उठाकर एक अस्त्र के रूप में धारण करना चाहते थे। उस समय भीष्मदेव वहाँ पर खड़े रहे अस्त्रों को नीचे करके। वो चाहते थे कि श्री कृष्ण अब उनकी हत्या करे तो उनकी जीवन की परिपूर्णता हो जाती, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। परंतु भीष्मदेव सफल हुए उनके कार्य में। उनका कार्य, उनकी इच्छा क्या थी कि श्री कृष्ण हथियार उठाए और इस तरह से वो अपने वचन को तोड़े। तो अभी फिर भीष्मदेव इस घटना को याद कर रहे थे और फिर उन्होंने श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की कि कृष्ण आप पक्षपाती हो, क्योंकि आप भक्तों के सुहृद हो। भक्तों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अपने वचन को भी तोड़ सकते हो। हालांकि कृष्ण का वचन ये भी है कि वो भक्तों की रक्षा करेंगे, तो परंतु भले श्री कृष्ण अन्य वचन ले या न ले, परंतु इस वचन को वो अवश्य पूर्ण करेंगे कि वो भक्तों की रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्ण भक्त सुहृद हैं, भक्त के हितैषी हैं, भक्त वत्सल हैं। तो इस तरह से भीष्मदेव ने भी श्री कृष्ण का ऐसे गुणगान किया। अब जीव गोस्वामी कहते हैं तो कि भीष्मदेव ने कहा कि जिस प्रकार से कृष्ण ने ऐसे व्रत लिया है कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं भी एक व्रत लूँगा कि श्री कृष्ण अस्त्र उठाए। और इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि भीष्मदेव भी तो कृष्ण के भक्त हैं ना। अब जब उनके भक्त ने एक वचन लिया है तो श्री कृष्ण बाध्य रहे अभी भीष्मदेव के भी व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरे और उन्होंने रथ के पहिए को उठाया एक अस्त्र के रूप में और आगे बढ़े भीष्मदेव की ओर। इस तरह से श्री कृष्ण ने एक साथ ही दो कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपने वचन को पूर्ण किया कि वो भक्तों की रक्षा करेंगे, अर्थात अर्जुन की रक्षा करेंगे, परंतु साथ साथ उन्होंने ये भी अपने वचन की रक्षा की कि भक्तों की रक्षा करना मतलब भक्तों के वचनों की रक्षा करना। तो भीष्मदेव भी उनके भक्त हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहिया उठाकर भीष्मदेव के वचन की रक्षा की। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, यदि वो चाहते तो श्री भीष्मदेव का वचन सही पूर्ण नहीं हो सकता था, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्मदेव अपने वचन को पूर्ण करें। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने अपमान सहन करना ठीक समझा। किस बात का अपमान? कि उन्होंने ये वचन दिया था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, अब उन्होंने वचन तोड़ दिया है। तो इस तरह से ये बहुत एक सूक्ष्म बात है कि कैसे अस्त्र उठाकर श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन की रक्षा की परंतु भीष्मदेव की रक्षा भी की। है ना, ये कितनी सुंदर बात। तो ये है भक्त सुहृद। अच्छा, अब 40वां गुण है, वो है कि श्री कृष्ण प्रेम वश्य है, प्रेम के वश में आते हैं। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्य भवेद असौ। प्रियत्व मात्र वश्य, वो वश में आते हैं केवल और केवल प्रेम के कारण, अन्य किसी भी कारण से वो वश में नहीं आते हैं। इसलिए उनका नाम है, उनका गुण है प्रेम वश्य।
तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि श्री कृष्ण किस चीज़ के वश में आते हैं। केवल सेवा के वश में नहीं आते हैं, परंतु जो उस सेवा करने वाले भक्त के हृदय में जो एक प्रेम का भाव है, वो उसके वश में आते हैं। तो हमें दो चीज़ों में भेद करना चाहिए। एक है वो सेवा, और दूसरी बात है सेवा का भाव। तो यद्यपि सेवा भी महत्वपूर्ण होती है, परंतु यदि उस सेवा में भाव सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु सेवा यदि अल्प भी क्यों न हो, बहुत कम क्यों न हो, परंतु बहुत ही प्रेम से किया जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के वश में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण वो परिपूर्ण हैं और आत्माराम हैं, और उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है किसी अन्य व्यक्ति से सेवा स्वीकार करने की। परंतु एक भक्त का जो सेवा भाव है, और उनको एक मनोदृष्टि या मनोभाव है, रवैया है प्रेम का, वो श्री कृष्ण को ऋणी बनाता है। तो इसके लिए दो उदाहरण दिए हुए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। पहला उदाहरण है सुदामा विप्र का। तो सुदामा विप्र तो बचपन के दोस्त थे श्री कृष्ण के। सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, और बहुत प्रिय मित्र थे श्री कृष्ण के। लेकिन इतने साल हो गए, दोनों गुरुकुल से बाहर निकले, अपने अपने घरों में चले गए, फिर भी आपस में मिले नहीं थे अनेक वर्षों तक। तो अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा विप्र द्वारका पहुँचे। पत्नी चाहती थी कि सुदामा विप्र कुछ मांगे श्री कृष्ण से, ज़्यादा नहीं, केवल इतना कि पेट भर जाए, जो गरीबी की अवस्था है वो न रहे, रोज की जो समस्या थी कि भोजन में नहीं मिल रहा है वो तो ठीक हो जाए। परंतु सुदामा नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण के पास जाके कोई भी भौतिक चीज़ मांगे। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। वो केवल देना चाहते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। तो जब ये श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, तो वो सब जानते थे कि सुदामा का भाव क्या था। तो जब वो आए वहाँ पर पहुँचे, तो सुदामा को इतनी अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण ने स्वागत किया, और अपनी रानी के साथ उन्होंने श्री सुदामा विप्र के चरण भी धोए। और फिर जब श्री कृष्ण को स्मरण आया, सुदामा के साथ उनकी जो बचपन की प्रेम लीलाएं थीं, तो उनकी आंखों में आंसू भर गए। इस तरह से श्री कृष्ण प्रेम वश्य हैं। वैसे तो सुदामा विप्र में बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कोई अच्छे गुण नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो बहुत गरीब थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, जो भी एक थे, एक धोती थी वो भी फटी हुई थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के वश में आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने सुदामा के चरण कमल भी धोए, सुदामा की आरती भी उतारी। दूसरा उदाहरण जो यहाँ दिया हुआ है वो है माता यशोदा का। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये दामोदर लीला के संबंध में है, कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण को बांधने जा रही थीं और प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो रही थीं, तो फिर पसीना छूटने लगा उनका, और फिर वो थक गईं उस रस्सी से श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में। उस समय जब श्री कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा भी काफ़ी थक गई हैं, पसीने छूट गए हैं, तब वो बंधने के लिए तैयार हो गए। तो दामोदर लीला को तो हम
कई बार सुन चुके हैं इस कार्तिक महीने में। आज अंतिम दिन है और दामोदर लीला तो इतनी प्रसिद्ध लीला है। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को प्रेम के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु बांध नहीं सकता। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊखल से नहीं बांधा। श्री कृष्ण के ऊखल के साथ बंध जाना माता यशोदा के शक्ति के कारण नहीं था, माता यशोदा के प्रेम के कारण था। माता यशोदा के प्रेम से बंध गए श्री कृष्ण। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्ति रास्ते में है। तो इस तरह से कैसे श्री कृष्ण प्रेम अवश्य हैं, वो रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ समझाया है। फिर 41वां गुण ये है कि श्री कृष्ण सर्व मंगलमय हैं। संस्कृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सर्व शुभंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं। आपने सुने होंगे कोई व्यक्तियों के नाम ऐसे होते हैं शुभंकर, खास करके बंगाल में नाम बहुत है शुभंकर। तो शुभंकर या शुभंकर शब्द का अर्थ है जो सबका कल्याण करते हैं। सर्व शुभंकर, कि सबका कल्याण, कोई भेदभाव नहीं करते हैं श्री कृष्ण कल्याण करने में। तो इसकी परिभाषा है कि जो व्यक्ति सदैव ऐसे कल्याणकारी कार्यों में रत रहते हैं वो सर्व शुभंकर कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण के तिरुभाव के बाद उद्धव जी श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने लगे और मन ही मन वो सोच रहे थे कि कृष्ण ने किस तरह से सबका कल्याण किया, सबके हित में उन्होंने कार्य किया। तो एक पहला उदाहरण है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनका उदाहरण उन्होंने किया कैसे, उनकी सुंदर लीला प्रदर्शित करके, जिनसे कि ऋषियों का, मुनियों का, भक्तों का मन आकर्षित हो गया। और जो बहुत ही क्रूर राजा आदि थे जो असुरी कार्यों में लगे हुए थे, तो श्री कृष्ण ने उन असुरी कार्यों को नष्ट कर दिया और उस तरह से उन्होंने उन राजाओं का कल्याण कर दिया। जब श्री कृष्ण किसी की हत्या करते हैं, किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, वो भी भला करते हैं उस व्यक्ति का। फिर श्री कृष्ण ने सारे पुण्यवान व्यक्तियों को भी रक्षा की और जितने भी क्रूर योद्धा थे युद्ध भूमि पर, उनकी भी हत्या कर दी। तो कौन ऐसे हैं कि जिनको श्री कृष्ण ने लाभ प्रदान नहीं किया? श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के डांट में, उनके दंड देने में कोई अंतर नहीं है। जब वो असुरों का भी वध करते हैं तो उनको मुक्ति भी दिलाते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण किसी का भी अमंगल नहीं कर सकते, केवल मंगल ही करते हैं। फिर 42वां गुण है कि श्री कृष्ण परम शक्तिशाली हैं। इसको प्रतापी भी कहते हैं। तो प्रतापी शब्द का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति हमेशा अपने शत्रु को विपत्तियों में डालने में सक्षम होता है तो उसे प्रतापी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जो कि सूर्य के समान है, जब वो यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित थे तो उन्होंने ऐसे शत्रुओं को अपने दृष्टि से ओझल करवा दिया जो कि उल्लुओं के समान थे, जो अंधकार में रहते हैं और सूरज की रोशनी आने से ही तुरंत उड़ जाते हैं वहां से। तो ऐसे बहुत ही काव्यात्मक ढंग से रूप गोस्वामी कृष्ण के प्रतापी होने का प्रमाण दे रहे हैं। फिर
43वां श्लोक जो है, गुण जो है वो है कि श्री कृष्ण सर्व प्रसिद्ध हैं या परम यशस्वी हैं। संस्कृत में रूप गोस्वामी ने शब्द का प्रयोग किया है कीर्तिमान। तो कीर्तिमान की परिभाषा उन्होंने कैसे दी है? 7 गुण ये निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। 7 गुण येर मतलब सद्गुणों से युक्त, उनके सद्गुणों के द्वारा, या तो निर्मलई, ऐसे जो निर्मल गुण होते हैं जिसके द्वारा किसी कोई विख्यात हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कीर्तिमान कहते हैं, या ऐसे गुण को। तो केवल सद्गुण होना, निर्मल गुण किसी में होना इतना काफी नहीं है कीर्तिमान कहलाने के लिए, उसे बहुत विख्यात भी होना आवश्यक है। क्योंकि श्री कृष्ण अपने निर्मल चरित्र के लिए यशस्वी हैं, इसलिए उन्हें कीर्तिमान कहा जाता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के यश का विस्तार चांदनी के समान है। चांदनी के उपस्थिति में अंधकार का परिवर्तन प्रकाश में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार विश्व भर में होगा तो अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश होगा, और ये अंधकार का परिवर्तन शुद्धता, शांति और संपन्नता के शुभ्रता में हो जाएगा। शुभ्रता अर्थात सफेद होना। सफेद भी एक, या शुभ्र कहते हैं, वो भी पवित्रता का लक्षण होता है। तो कितने सुंदर काव्यात्मक ढंग से इस बात को समझाया है। इस तरह से कृष्ण भावनामृत जो है वो कृष्ण की ख्याति की घोषणा सब जगह करेगी, सारी दुनिया में। तो दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो काफ़ी मज़ेदार है। और वो कहते हैं कि एक बार जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, तो उस समय शिवजी के कंठ पे जो एक नीले रंग की रेखा है वो लुप्त हो गई। जब पार्वती देवी ने ये देखा कि अरे ये व्यक्ति कौन है, तो ये तो मेरे पति नहीं लगते, तो शायद ये कोई और व्यक्ति है जो वेश बदल के यहाँ पर आए हैं। तो भय के मारे वो उस स्थान से निकल गई। दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं कि श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण जब हो रहा था, तो बलराम ने देखा कि उनकी जो नीली धोती है, नीले रंग की धोती है, उस धोती का रंग अब सफेद हो गया है। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरा उदाहरण जो दिया हुआ है कि जब नारद मुनि गुणगान कर रहे थे श्री कृष्ण का, तो गोपियां जो कि यमुना के तट पे थीं, उन्होंने देखा कि यमुना का जल भी अभी सफ़ेद हो गया, मानो कि ये दूध हो गया है। फिर यमुना के जल का मंथन करने लगी वो। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार जब होता है, या श्री कृष्ण के यश और कीर्ति के द्वारा सब कुछ शुभ्र और शुद्ध हो जाता है। जीव गोस्वामी यहाँ पर अपनी टीका में कहते हैं कि वास्तव में हम ये समझना चाहिए कि ये वास्तविक घटनाओं का वर्णन नहीं है, ये केवल एक खेल में ऐसे एक चित्र हमारे सामने रखा गया है काव्यात्मक रूप में। परंतु इतना सही है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि उस क्षण के लिए पार्वती देवी का ध्यान शिवजी से हट गया। बलराम जी को अपने वस्त्रों में रुचि जो थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो गई, और जो गोपियां थीं वो भाव विभोर होकर यमुना के जल का मंथन कर रही थीं। तो 44वां गुण है
कि श्री कृष्ण लोकप्रिय हैं। संस्कृत में इसे रूप गोस्वामी कहते हैं रक्त लोकः। जो भी व्यक्ति लोगों के आकर्षण के लिए एक विषय बन जाते हैं उन्हें रक्त लोकः कहते हैं या लोकप्रिय कहते हैं। तो उदाहरण जो यहाँ दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में वो ये है कि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में काफ़ी लंबे समय रहकर द्वारका लौट के आ रहे थे तो हस्तिनापुर के निवासी तो उदास हो गए, परंतु द्वारका के निवासी जो कि श्री कृष्ण के संग से इतने लंबे समय तक वंचित थे, बहुत तीव्रता से आतुरता से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण लौटे हैं तो फिर उन्होंने कहा, और ऐसे श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय में है कि हे प्रभु, जब आप यहाँ इस द्वारका शहर में नहीं थे तो हमें ऐसे प्रतीत हुआ कि हमारे दिन भी रात के समान हैं, और जिस प्रकार से रात के अंधकार में ऐसे लगता है कि हर एक क्षण एक युग के समान है, ठीक उसी तरह से आपकी अनुपस्थिति का जो समय है हमें ऐसे लगा कि ये इस समय में कोटि कोटि वर्ष बीत गए होंगे, और आपके प्रति विरह हमारे लिए बिल्कुल असहनीय है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण सारे भारतवर्ष में कितने लोकप्रिय थे। और एक उदाहरण जो यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं वो ये है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में कंस के यज्ञ स्थल में आए तो वहाँ सारे जितने भी उपस्थित लोग थे उन सबों ने श्री कृष्ण की जय जयकार करके स्वागत किया। जो ऋषि मुनि थे, संत थे, उन्होंने जय जय कहा, जय घोष किया। तो श्री कृष्ण तो केवल एक छोटे बालक थे, तो सारे ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण को। वैसे तो कंस ने ये यज्ञ का आयोजन इसलिए किया था कि वो सोचता था कि यहाँ पे इस यज्ञ के निमित्त मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और इस बहाने पर कृष्ण जब यहाँ पे आएगा तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। परंतु हत्या कंस की हुई, कृष्ण की नहीं। और फिर वहाँ पर जो देवगण उपस्थित थे वो भी सुंदर स्तुतियाँ करने लगे श्री कृष्ण की चरण कमलों में। जो महिलाएं और लड़कियां थीं उन्होंने भी अपने हर्ष को प्रकट करना शुरू किया। उस तरह से वहाँ कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं था जिनके लिए श्री कृष्ण प्रिय नहीं था। तो अब 45वां गुण, भक्तों के पक्षधर। संस्कृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं साधु समाश्रयः, साधु सम आश्रयः, अर्थात जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यद्यपि ऐसे उपनिषदों में और भगवत गीता में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण समदृष्टि रखते हैं, समदर्शी हैं, सबके प्रति कोई पक्षपात नहीं करते हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रति उनके मन में एक बहुत ही विशेष आकर्षण रहता है। तो जो भक्त श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण बड़े प्रेम से करता है तो ऐसे भक्त के प्रति श्री कृष्ण के हृदय में विशेष आकर्षण है और होता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कि न मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी से कोई मेरे लिए प्रिय है। मैं समभाव रखता हूं सबके प्रति। फिर भी जहां तक भक्तों की बात है और विशेष रूप से जो प्रेमी भक्त होते हैं तो भक्त उनके प्रति वैसे ही भाव का आदान प्रदान करते हैं।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इस संदर्भ में कि जब एक कोई प्राध्यापक होते हैं किसी पाठशाला में, और वो प्राध्यापक जो होते हैं वो सारे छात्रों का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, परंतु यदि उनका बच्चा स्वयं उस पाठशाला में पढ़ रहा होता है तो विशेष ध्यान देते हैं उस बच्चे के लिए, स्वाभाविक है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी वैसे तो समदर्शी हैं, परंतु अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम उनके हृदय में रहता है, क्योंकि उनके भक्तों के हृदय में उनके प्रति प्रेम होता है। तो एक बार कृष्ण के एक भक्त ने अपनी भावना व्यक्त की श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ पर प्रकट न हुए होते इस पृथ्वी लोक पर, तो यहाँ असुर और नास्तिक लोग जो हैं उन्होंने इतना उत्पात पैदा कर दिया होता कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आपकी उपस्थिति से कितना उपद्रव टल गया उसके बारे में भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के आविर्भाव के प्रारंभ से ही वो श्री कृष्ण की जो एक भावना है असुरों के प्रति वो स्पष्ट रहा, परंतु श्री कृष्ण के तथाकथित वैर की भावना और उनका जो प्रेम है उनके भक्तों के प्रति, इनमें वैसे कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि जिन असुरों का वध श्री कृष्ण करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 46वां गुण इस प्रकार से है कि नारी गण मनोहारी, कि सारे महिलाओं के लिए श्री कृष्ण बहुत ही आकर्षक हैं। तो एक बार एक भक्त ने ऐसी बात कही द्वारका के रानियों के प्रति। उन्होंने कहा कि द्वारका के रानियों की कीर्ति का गान मैं कैसे करूं, जो कि स्वयं श्री कृष्ण की सेवा में सदैव रहती थीं। परम सत्य भगवान इतने महान हैं कि केवल उनके नाम उच्चारण करने से नारद मुनि जैसे महान भक्त जो होते हैं वो दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो फिर इन रानियों का क्या कहना, जो दिन रात उनकी सेवा करते थे और हर घड़ी हर क्षण कृष्ण का दर्शन किया करती थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और वो सदैव श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहती थीं। दूसरा उदाहरण जो एक दिया हुआ यहाँ पर, वो भी एक भक्त का कथन है कि हे प्रभु, आप एक लोह चुंबक के समान हैं, मैग्नेट, और जो भी व्रज की गोपियां हैं वो लोहे के टुकड़ों के समान हैं। तो जिस दिशा में आप जाते हैं वहां पे ये गोपियां भी जाती हैं। जिस प्रकार से एक लोह चुंबक से लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो अब 47वां जो गुण है वो है कि श्री कृष्ण सर्व आराध्य हैं, सर्वाराध्य। तो इसकी परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी करते हैं इस प्रकार से, सर्वेषाम अग्र पूज्यो यह सर्वाराध्य उच्यते। तो सर्वाराध्य कौन है? जो सर्वेषाम सबके बीच में, अग्र पूज्यो यह, जो सबके बीच में सबसे पहले पूजा करने योग्य व्यक्ति है, पूजा स्वीकार करने के लिए योग्य व्यक्ति है, उसे सर्वाराध्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल साधारण पृथ्वी के जीवों के द्वारा श्री कृष्ण पूजित नहीं हैं, परंतु बड़े बड़े देवगण जैसे कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और यहाँ तक कि जो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं जैसे विष्णु तत्व हैं,
भगवान नारायण हैं, वो भी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और विष्णु तत्व में बलदेव और शेष भी आते हैं। यद्यपि बलदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, उनके बड़े भाई हैं, फिर भी वो पूजते हैं श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में आए थे, वहां पे उपस्थित थे, जब अग्र पूजा किन्हें देनी चाहिए, किनकी होनी चाहिए, ये जब प्रश्न उठा, और ये अपने आप में ही एक लंबी लीला है, और इसके बाद ही फिर शिशुपाल का वध होता है। सहदेव ने प्रस्ताव रखा कि श्री कृष्ण का होना चाहिए, सबसे योग्य व्यक्ति श्री कृष्ण ही हैं अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वाराध्य हैं। परंतु शिशुपाल को ये बात भाई नहीं, द्वेष से उसका हृदय जल रहा था, तड़प रहा था। तो शिशुपाल ने तरह तरह के अपशब्द कहे कि यहाँ इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इतने सारे वरिष्ठ और लोग हैं, इन सब का अपमान किया जा रहा है इस भरी सभा में, और कृष्ण जैसे व्यक्ति को अग्र पूजा के लिए नियुक्त किया जाने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा जा रहा है। वैसे ये श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनका वर्ण कौन सा है ये भी निश्चित नहीं है, वो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वो क्या हैं। इस तरह से शिशुपाल बोलता गया। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया और उसका उद्धार कर तो दिया, परंतु अंततः महाराज युधिष्ठिर और अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा भी श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा हुई, और वो सबके आकर्षण और ध्यान के केंद्र बन गए। सब ने उनके चरण कमलों में आके उनको सम्मानित किया। फिर 48वां जो गुण है वो है कि श्री कृष्ण सर्वसंपन्न है। और संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं समृद्धिमान, महासंपत्ति युक्तो यो भवेत समृद्धिमान। जो महासंपत्ति से युक्त है ऐसे व्यक्ति को समृद्धिमान कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो ऐसे संपत्तियों से परिपूर्णता से युक्त हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसः, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसः श्रिय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ऐश्वर्य है, उनके पास बल है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, परिपूर्णता में। तो जब श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो यदुवंशियों की संख्या क्या थी आपको पता है? आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ, उनका सारा बड़ा कुल जो था वो कुल मिलाकर 56 करोड़ का था, और सबको संभाल लिया श्री कृष्ण ने। हमें एक परिवार को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, 2-4 लोगों को, और यहाँ श्री कृष्ण का परिवार कितना बड़ा था, 56 करोड़ का था। और ये सारे के सारे बहुत आज्ञाकारी थे और श्रद्धालु थे श्री कृष्ण के प्रति। एक छोटे परिवार में भी ऐसे नहीं होता है, प्राय बात मानते नहीं हैं लोग। एक की बात दूसरे नहीं मानते, दूसरी की बात तीसरे नहीं मानते। तो भौतिक जगत में ऐसे होता है। परंतु द्वारका में परिस्थिति कैसी थी कि ये 56 करोड़ जो यदुवंशी थे वो श्री कृष्ण की हर बात को मानते थे। और इससे अधिक श्री कृष्ण के 9 लाख वहां पर राजमहल थे, और वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ निवास करते थे वो श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ये मानकर कि ये सर्वाधिक आराध्य व्यक्ति हैं। तो श्री कृष्ण के इस समृद्धि या ऐश्वर्य को देखकर भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। और फिर दूसरा जो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है वो है बिल्वमंगल ठाकुर का, कृष्ण कर्णामृत से। कृष्ण कर्णामृत बिल्वमंगल ठाकुर का
बहुत सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो बिल्वमंगल ठाकुर श्री कृष्ण का संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। जो गोपियों के चरण कमलों में जो नूपुर हैं, वो गोलोक वृंदावन के चिंतामणियों से भी श्रेष्ठ है। और उनके जो वस्त्र हैं गोपियों के, वो स्वर्गलोक के पारिजात फूलों से भी श्रेष्ठ हैं। और यहाँ जो वृंदावन धाम के गाय हैं, वो दिव्य लोक के सुरभि गायों के बिल्कुल समान है। इसलिए आपका ऐश्वर्य एक ऐसे सागर के समान है जिसका नापतोल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर साबित करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण पूर्णतया समृद्धिमान हैं। और उसके बाद एक 49वां जो गुण है वो है कि श्री कृष्ण सर्वसम्मान्य है, सबके द्वारा सम्माननीय। सम्मान स्वीकार करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति श्री कृष्ण है। तो रूप गोस्वामी वरियान शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वेषाम अति मुख्यो यह वरियान इतीर्यते। सर्वेषाम सबके बीच में अति मुख्य है, सबसे जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको वरियान कहना चाहिए किसी भी सभा में। और यदि ये सभा संपूर्ण सृष्टि हुई, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, तो श्री कृष्ण से और मुख्य व्यक्ति कौन है? इसलिए श्री कृष्ण वरियान है। यहां भी रूप गोस्वामी एक मजेदार बात कहते हैं कि जब श्री कृष्ण एक बार द्वारका में रह रहे थे, तो वैसे अक्सर ब्रह्मांड के कोने कोने से उनका दर्शन करने के लिए देवगण आदि सब आते थे। कभी शिव जी आते, कभी इंद्र आते, तो कभी ब्रह्मा जी आते। तो ऐसे हुआ कि एक दिन जब श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और उनको अतिथियों को मिलने के लिए समय नहीं था, और अनेक लोग आते थे द्वारपाल के पास कि हमें श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए, तो श्री कृष्ण व्यस्त होने के कारण द्वारपाल उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो ये तनाव द्वारपाल के सर में बढ़ गया कि इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण व्यस्त हैं, तो मैं इनको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसे ही एक बहुत ही ऐसे दिन पे जब वो बहुत व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी, आप जरा यहाँ पर आसन पे बैठ के प्रतीक्षा कीजिए। हे इंद्रदेव, कृपया आपके स्तुति पाठ करना बंद कीजिए। आप अपने मन ही मन में स्तुति पाठ कीजिए, क्योंकि आपके जोर से उच्चारण करने से यहाँ आवाज हो रही है। और वरुण देव, कृपया आप चले जाइए यहाँ से, श्री कृष्ण आपको नहीं मिल सकते। और हे प्रिय देवगण, देवतागण, यहाँ आपका समय व्यर्थ गंवाइए मत। श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हैं, वो आपको नहीं मिल सकते। इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड से सारे बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण को सम्मान प्रदान करने के लिए प्रतिदिन प्राय आया करते थे, परंतु वो भी असफल रह जाते थे कभी कभी। तो ऐसे कई लीलाएं हैं, आपने भी सुनी होगी। जब ब्रह्मा जी आए और द्वारपाल ने कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, पूछो। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मैंने सोचा था कि मैं अकेला ब्रह्मा हूँ, परंतु ब्रह्मा जी ने बाद में देखा कि हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए थे वहाँ पर। शिव जी भी आए थे, इंद्रदेव भी आए थे। तो ये सब देखकर श्री ब्रह्मा जी बहुत ही विस्मित हो गए। तो 50वां गुण, आज के लिए अंतिम गुण, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यह है कि श्री कृष्ण परम नियंता हैं। रूप गोस्वामी ने शब्द का प्रयोग किया है ईश्वरः। तो श्री कृष्ण परम ईश्वर है।
तो ईश्वर यदि कोई है तो उसके अंदर दो गुण होने चाहिए, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला गुण है स्वतंत्र, कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरा गुण है दुर्लंघ्याज्ञः, दुर्लंघ्य आज्ञः, दुर्लंघ्य आज्ञः, मतलब उनकी आज्ञा का कोई लांघ के नहीं जा सकता। दुर्लंघ्य मतलब लांघ के जाना, उनका कोई अपमान नहीं कर सकता, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिनके आदेशों को ठुकराया नहीं जा सकता है, ऐसे व्यक्ति हैं दुर्लांघ्याज्ञः। तो इन दोनों का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो जहाँ तक कृष्ण की स्वतंत्र होने की बात है, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यद्यपि कालिया बहुत बड़ा अपराधी था श्री कृष्ण के चरण कमलों में, फिर भी श्री कृष्ण ने अपनी कृपा कालिया के ऊपर रखी। कैसे? अपने चरण चिन्ह कालिया के सरों के ऊपर उन्होंने प्रदान की। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य कालिया को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के चरणों के रज जो हैं उससे सुशोभित थे कालिया के सर और उनके चरण चिन्ह भी, जो एक सौभाग्य लक्ष्मी देवी को भी अनेक वर्षों से तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ। तो कालिया जो कि इतना बड़ा अपराधी था, उसे ऐसा फल मिला। परंतु जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, तो उस समय श्री कृष्ण आकर्षित नहीं हुए। ऐसी कृपा उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं दी। तो इस तरह का विरोधात्मक आचरण श्री कृष्ण के पद के अनुरूप है। आखिर श्री कृष्ण हैं कौन? वो तो स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर है ना। वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर चाहे कृपा कर सकते हैं, भले वो कितना दुष्ट क्यों ना हो। और यदि कोई व्यक्ति भक्त हो तो उसको ठुकरा भी सकते हैं यदि वो चाहे तो। कौन उनको रोक सकता है? तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी श्री कृष्ण को स्वराट कहा गया है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और ये परम सत्य का स्थान है। परम सत्य न केवल अभिज्ञ हैं, परंतु वह स्वराट भी हैं। इस तरह से श्री कृष्ण के पूरी तरह से स्वतंत्र होने का उल्लेख या वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। और दूसरा जो लक्षण है ईश्वर होने का, वो है कि दुर्लंघ्य आज्ञा, कि उनके आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो इस संदर्भ में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय में। वास्तव में ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, परंतु इसकी चर्चा अभी करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। परंतु आप चाहें तो पढ़ सकते हैं 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। तो उद्धव श्री कृष्ण का संबोधन त्रयाधीश शब्द से करते हैं। त्रि अर्थात 3, आधीश अर्थात जो स्वामी है। तो त्रयाधीश के अनेक मतलब होते हैं। एक कि वो 3 गुणों के स्वामी हैं, सत्व रजस तमस। दूसरा कि वो भू भुव स्वः, इन तीनों के स्वामी हैं। और एक ऐसे भी हो सकता है कि वो वैकुंठ और भौतिक जगत और वैकुंठ और गोलोक वृंदावन तीनों के स्वामी हैं, या वो मथुरा द्वारका वृंदावन तीनों के स्वामी हैं। इस तरह से अनेक अर्थ आचार्यों ने दिए हुए हैं। तो उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण जो कि त्रयाधीश हैं, वो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं, और इसलिए असाम्य अतिशयः, न उनके कोई समान है न उनसे कोई अधिक है। असमोर्ध्व हैं श्री कृष्ण।
और बड़े बड़े जो राजा, विश्व सम्राट आदि उनके पास आया करते थे और फिर झुकते थे श्री कृष्ण के सामने, और उनके किरीट जो हैं उनके सर पर वो जमीन पे छूते थे, श्री कृष्ण के चरणों में छूते थे। तो ये पहला उदाहरण है कि कैसे कोई भी श्री कृष्ण के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और आगे इसी बात को बढ़ाया गया है कि हे कृष्ण, एक भक्त ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जब आप ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं अब सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी को करना पड़ता है। जब आप शिव जी को आदेश देते हैं कि हे शिव जी अब सृष्टि का विनाश करो, तो शिव जी को ऐसे करना पड़ता है। इस प्रकार से वास्तव में सृष्टि का संहार करना और उसका पालन करना विष्णु के रूप में, और इसकी रचना करना तीनों कृष्ण ही करते हैं, परंतु ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु तीनों ही श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। तो हे कृष्ण, हे कंसारी, कंस के शत्रु, इतने सारे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं जो केवल आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण स्वतंत्र होने के कारण और दुर्लंघ्य अज्ञ होने के कारण, अर्थात जिनके आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, वो ईश्वर हैं, परम नियंता हैं। इस प्रकार से हमने अब तक 50 गुणों का वर्णन किया है। तो आपको याद होगा कि कथा के पहले दिन हमने ये कहा था कि श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं, उनमें से रूप गोस्वामी ने या श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल 64 प्रधान गुणों को चुना है। और इन 64 गुणों में से जो पहले 50 गुण हैं वो जीवों में भी पाए जाते हैं। जीवेश्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमः। तो ये 50 गुण जीवों में भी निवास करते हैं। जीवेषु अपि एते वसंत वास करते हैं, परंतु कैसे? बिंदु बिंदुतया, बिंदु रूप में, केवल अणु रूप में, अणु मात्रा में, और क्वचित कभी कभी परिपूर्णतया भांति, परंतु श्री कृष्ण में तत्र एव पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ये सारे 50 गुण जो हैं परिपूर्णता में निवास करते हैं। तो इस तरह से ये पहले श्री कृष्ण के 50 गुणों का वर्णन अब समाप्त हुआ। अब और 14 गुण हैं जिनका वर्णन इस 5 दिवसीय कथा में नहीं हो पाया है। तो आशा करते हैं और कभी मौका मिलेगा तो जो रह गए हैं 14 गुण, इनकी भी चर्चा उस समय कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आशा करते हैं कि आपका कार्तिक महीना बहुत भक्तिमय रहा, बहुत आनंद में आप रहे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, और आने वाले कार्तिक महीने की प्रतीक्षा हम शायद कल सुबह से ही करेंगे। इतना सुंदर महीना है, कृष्ण भावनामृत का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए इस कथा को सुनने के लिए। तो अब हम 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कार्तिक मास की जय। श्री भीष्म पंचक की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।